देख रहे हैं रेड इंडिया प्लस। मौजूद है इस वक्त हम जैतपुर में, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं शांति रत्न फाउंडेशन पे इस टाइम मौजूद है, जो कि नशा मुक्ति केंद्र है। और इनकी अचीवमेंट्स आप देख सकते हैं, पूरी दीवार पर इनकी अचीवमेंट्स लगी हुई हैं। जहां भी नजर जाएगी अचीवमेंट्स ही नजर आएगी, क्योंकि ये संस्था जो बनी हुई है वो आज की नहीं है। इस संस्था को बने हुए कई साल हो चुके हैं। और क्योंकि आज जैसे लोहड़ी का त्यौहार है, तो यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पर हम ये देखने के लिए आए हैं कि किस तरह से यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र में भी क्या लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस बारे में हमने बातचीत करी, यहाँ पे जो देखरेख करते हैं अरुण जी से हमने बातचीत करी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लोगों का नशा छुड़वाया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर उनको फैसिलिटी दी जाती है। और ख़ास तौर पे हमने उनसे सवाल ये पूछे हैं कि जो यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र के अंदर लोग आते हैं उनके साथ में बिहेवियर कैसा होता है। क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा, अक्सर मूवीज़ में ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि जो नशे के आदी होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लोग होते हैं, उनको जंजीरों से बांध के रखा जाता है, उनके संग में मिसबिहेव किया जाता है, जिससे वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्या इस तरह का कोई माहौल है? इन सबको देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमने अरुण जी से बात करी है, वो हम आपको दिखाएंगे अभी कि अरुण जी ने किस तरह से उन बातों को समझाया, उन लोगों को बताया है कि किस तरह से नशा मुक्ति केंद्र के बारे में जो अफवाहें उड़ी हुई हैं कि यहाँ पर बहुत मिसबिहेव होता है बच्चों के साथ में, नशा छुड़वाने के लिए अलग तरीके के इंजेक्शन दिए जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही हल्के तरीके से, लाइटली तरीके से, और जो जेन्युइन तरीका होता है उस तरीके से यहाँ से नशा छुड़वाया जाता है। और कितना सक्सेस रेट है इस फाउंडेशन का, वो हम अरुण जी से जानेंगे। उसके बाद में हम दिखाएंगे कि लोहड़ी का त्यौहार यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर आए हुए नशे से जो युक्त पीपल्स हैं, जो लोग हैं, उनका नशा जो यहाँ पे भर्ती हैं उनके बारे में दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर लोहड़ी का त्यौहार उनके साथ मनाया गया है। तो चलिए हमारे साथ हम बातचीत करते हैं अरुण जी से, और साथ में ही हम आपको दिखाते हैं कि लोहड़ी का त्यौहार यहाँ किस तरीके से मनाया जा रहा है। और इसलिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। तो ये क्यों मनाया जाता पता? देश कृषि प्रधान देश है और पंजाब में फसल जो सबसे पहले उगाई जाती है। तो पंजाब में लोहड़ी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जैसे हमारे फसल पक के तैयार होती है, तो फसल पकने की तैयार होने की खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। वेरी गुड। आप लोगों ने जितने भी यहाँ पे नशा मुक्ति के लड़के आते हैं उनके साथ मिलकर त्यौहार मनाया। हर त्यौहार इसी तरह मनाते हैं आप लोग? जी सर, ऐसे ही हर साल लोहड़ी मनाई जाती है। जितने भी त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, सारे यहाँ पे मनाए जाते हैं ताकि उनको कोई परिवार की कमी महसूस ना हो सके। यहाँ पे कितने पेशेंट हैं और क्या क्या इलाज उनका यहाँ पर आपके द्वारा करवाया जाता है? यहाँ 40 से 50 पेशेंट से ऊपर हैं। और सबसे पहले उनका डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, फिर डॉक्टर्स उनका चेकअप करते हैं, उनके हिसाब से मेडिसिन चलती है, फिर काउंसलिंग के जरिए उनका नशा छुड़वाया जाता है। शांति रत्न फाउंडेशन कितने समय से यहाँ पे काम कर रहा है? शांति रत्न फाउंडेशन 2014 से शुरुआत हुई थी और अभी तक हमारी 5 ब्रांचें खुल चुकी हैं। और सर, क्या सक्सेस रेट रहा है अब तक आपके इंस्टीट्यूट पर? सक्सेस रेट 6 मंथ का जो भी ट्रीटमेंट पेशेंट लेके गए हैं उनमें से 100 में से 90% रेशो रहता है कि वो ठीक ही होते हैं। बिल्कुल। नशा कई तरह के नशे होते हैं, ज़्यादातर क्या कौन से नशे के आदी लोग यहाँ पे आते हैं? ज़्यादातर देखिए यहाँ पे अल्कोहल, स्मैक और गांजे के पेशेंट ज़्यादा रहते हैं। इतने जब नशे के लोग यहाँ पे आते हैं तो सरकार इस पर क्यों कदम नहीं उठा रही? नशा बाहर बिक रहा है तो लोग करके यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। सरकार से कुछ भी कोई कर नहीं रहा है
उनको भी, पुलिस वालों को भी पता है कहाँ कहाँ क्या क्या बिक रहा है। इसमें हम माँ बाप की भी कमियां मान रहे हैं क्योंकि उनका बेटा नशा करता है, घर वालों को तो इतना। जी बिल्कुल, माँ बाप की कमी रहती है, बच्चों का अपना ध्यान जो नहीं रखते कि कहाँ बच्चा जा रहा है, लेट आ रहा है, क्यों आ रहा है, जो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, तो माँ बाप का भी थोड़ा फर्ज बनता है कि बच्चे का थोड़ा ध्यान दिल्ली में रखें। कितनी ब्रांचें आपकी हैं, कहाँ कहाँ आप? दिल्ली में 5 ब्रांचें हैं हमारी। एक जैतपुर में है, मोल्डवन में है, छतरपुर में है, सर नोएडा वाली है नहीं सर, ना। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट वैसे बहुत 5 अग्रेसिव हो जाता है, कई बार ऐसा होता है पेशेंट बहुत अग्रेसिव हो जाता है नशे की वजह से, तो इस तरह के पेशेंट को आप किस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं? मैम उनको मेडिसिन के ज़रिए ठीक किया जाता है। पेशेंट अग्रेसिव ज़रूर होता है, जब उसे नशा नहीं मिलता है तो उस तरह के पेशेंट के लिए डॉक्टर आते हैं, वो मेडिसिन देते हैं जिससे पेशेंट काम रहता मोस्टली है। केस में देखा जाता है कि ऐसे पेशेंट के साथ में ना बहुत वर्बली तरीके से बिहेव किया जाता है, तो जंजीरों से बांधते हैं, इस तरह से मारपीट करते हैं, ऐसा भी होता है क्या आपके यहाँ पर? नहीं मैम, ये आप अचीवमेंट देख सकते हैं हमारी, तो मारने पीटने से कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है, क्योंकि घर पे सारे फैमिलीज वगैरह सारे रास्ते अपना के फिर ही हमारे पास भेजते हैं। शांति रतन फाउंडेशन का इतना नाम बनाने में किसको क्रेडिट देते हैं और कितनी मेहनत एक टीम की लगती है? ये पूरा एक टीम वर्क होता है, बट इसका क्रेडिट सबसे ज़्यादा जो जाता है शांति रत्न फाउंडेशन के डायरेक्टर मिस्टर इंद्रजीत सिंह को, जिन्होंने हमें भी इस लायक बनाया कि हम भी दूसरों की सेवा कर आपके सकें। द्वारा ये पूरा सेंटर संभाला जाता है और इतना विश्वास है इंद्र जी को आपके ऊपर, तो कैसे आप इतने सालों से यहाँ पे मेंटेनेंस कर रहे हैं? मैं 2015 में आया था यहाँ पे, और कम से कम 10 साल हो गए हैं मेरे को यहाँ पे। क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, नशा बढ़ता जा रहा है और नशे के आदि हमारे युवा वर्ग होते जा रहा है, यूँ कह लीजिए कि पश्चिम सभ्यता ने हमारे युवाओं को अपने कब्जे में लिया है, तो क्या संदेश उनके माता पिता के लिए रहेगा? मेरा सभी यूथ को यही कहना है कि नशे में ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, बर्बादी ही बर्बादी है। बहुत कुछ उन्होंने बर्बाद किया भी होगा, आगे भी बर्बाद होगा, तो मैं तो यही चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो है अपना नशा ना करे और नशा मुक्त जीवन जिए और लाइफ को अपना एंजॉय कर सके। लोहड़ी पे लोगों को क्या कहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? लोहड़ी की सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। लोहड़ी का त्यौहार मनाएं और अच्छे से रहें, अपना नशा मुक्त जीवन जिए अपना।